हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड्स टू नर्सिंग। इफ यू डोंट नो मी, माय नेम इज हिना कुमारी एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट एम्स। जो स्टूडेंट्स 12th क्लास में हैं या फिर जिन्होंने 12th कर ली है, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। जो पीसीबी के स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे 12th क्लास में हैं पीसीबी के, उन्हें समझ नहीं आता है कि हमें 12th के बाद क्या करना चाहिए, हमें किस तरीके से अपनी स्टार्टिंग करनी चाहिए। उन्हें अपने करियर के बारे में बहुत से बच्चों को नॉलेज नहीं होती है, तो उन सब के लिए हेल्पफुल के लिए वीडियो होने वाला है। आप इसे वीडियो को विदाउट स्किप किए एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं 2 एग्जाम्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ एंड बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीसीबी गर्ल्स एंड बॉयज बोथ। ये एग्जाम्स दोनों पीसीबी के गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए हैं एंड आप लोगों को इस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है, आप लोग इसे कब दे सकते हैं, इसका सिलेबस क्राइटेरिया क्या रहता है, वो मैं सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। इसलिए आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम बात कर रहे हैं एम्स के बारे में। एम्स एक इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है, और ये अपना एग्जाम करवाती है नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के लिए। नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के 2 एग्जाम ही करवाती है, एवरी ईयर करवाती है। एंड जैसे एनटीए नीट का एग्जाम करवाता है, उसी तरीके से एम्स अपना खुद एग्जाम करवाता है। और इसमें जो 2 एग्जाम होते हैं, बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, एंड इन दोनों एग्जाम्स बीएससी नर्सिंग को तो पीसीबी का स्टूडेंट दे सकता है, बट पैरामेडिकल को पीसीबी हो या पीसीएम हो, दोनों स्टूडेंट दे सकते हैं, क्योंकि पैरामेडिकल में कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिनको पीसीएम के स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग के बारे में। बीएससी नर्सिंग एक 4 ईयर का कोर्स है, ओनली 4 ईयर का कोर्स है। एंड इस बीएससी नर्सिंग को एम्स से करने के लिए एक एग्जाम होता है, जो कि वो खुद करवाता है, एंड वो इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेज में होता है। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में होता है। आप जिस लैंग्वेज में चाहे उस एग्जाम्स को दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी की, मतलब इस एग्जाम को दे कौन सकता है। तो इस एग्जाम्स को 12th पीसीबी की सिर्फ गर्ल्स दे सकती हैं, इस एग्जाम को बॉयज नहीं दे सकते। ये एग्जाम बॉयज के लिए नहीं है, इसे सिर्फ 12th पीसीबी की गर्ल्स दे सकती हैं। जिन्होंने पीसीबी से बायोलॉजी से 12th की है, वो गर्ल्स दे सकती हैं, या फिर जो अभी रिसेंटली में पढ़ रही हैं 12th क्लास में, वो भी इसकी प्रिपरेशन कर सकती हैं अभी से, और आप नेक्स्ट ईयर इसका एग्जाम दे सकती हैं। बहुत से बच्चे उसी क्लास, मतलब जैसे ही 12th कंप्लीट करते हैं उसी के बाद इस एग्जाम को क्रैक कर देते हैं, अगर वो अच्छे से पढ़ाई करते हैं। अगर आपकी 12th हो चुकी है, इसी साल हुई है, और आप नेक्स्ट ईयर इसका एग्जाम लेना चाहती हैं, तो भी आप कर सकते हैं। तो इसकी एलिजिबिलिटी जो होती है, वो 12th पास आउट होना चाहिए स्टूडेंट। जो गर्ल्स हैं उनके पास बायोलॉजी होनी चाहिए, 17 प्लस एज होनी चाहिए, और कुछ नहीं। बस इतना ही है कि आपके पास बायो होनी चाहिए, आप गर्ल्स होनी चाहिए बीएससी नर्सिंग के लिए, 17 प्लस आपकी एज होनी चाहिए। एग्जाम तो आप बोथ लैंग्वेजेस में दे सकते हो, इंग्लिश एंड हिंदी। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न पर, कि आखिर एग्जाम में आता क्या है। एग्जाम में आपका फिजिक्स आती है 30 मार्क्स की, ये टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। केमिस्ट्री भी आपकी 30 मार्क्स की आती है, बायोलॉजी भी 30 मार्क्स की आती है, जीके भी आता है आपका 10 मार्क्स का। जीके का भी सिलेबस दिया जाता है,
बट जीके का कुछ डिसाइड नहीं होता, कुछ भी कहीं से भी पूछा जा सकता है। बट बायोलॉजी आपकी 11th एंड 12th की आती है पीसी। 11th एंड 12th का फुल सिलेबस आता है अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी। आपको यही पढ़ना है अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी, और इसी के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम पैटर्न बनाया जाता है। एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है आपका एमसीक्यू के द्वारा, एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की। मतलब अगर आप 3 क्वेश्चंस गलत करते हो तो आपका 1 मार्क्स कटेगा। 3 क्वेश्चन पर 3 मार्क्स तो जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन गलत होने का एक क्वेश्चन तो जाते ही, तो 3 मार्क्स के 3 मार्क्स तो जाएंगे, लेकिन एक एक्स्ट्रा भी कट जाएगा जितने आपने सही किए हैं उसमें से। बच्चे समझ नहीं पाते हैं, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बता दूं कि इसका एग्जाम कैसे होता है। इसका एग्जाम होता है सीबीटी। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है आपका। ओएमआर शीट पर नहीं होता। ओएमआर शीट पर बहुत सारे एग्जाम होते हैं, नीट का भी ओएमआर पर ही होता है, लेकिन एम्स जो एग्जाम करवाता है वो सीबीटी पर ही होता है, बीएससी नर्सिंग का। सो नेक्स्ट एग्जाम है आपका पैरामेडिकल। ये भी एम्स के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, एंड इट इज ऑल्सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एंड इसमें भी कंपटीशन होता है। इसमें बॉयज एंड गर्ल्स ये दोनों ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस एग्जाम में। बीएससी नर्सिंग में सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स दे सकती हैं, लेकिन पैरामेडिकल को बॉयज एंड गर्ल्स दोनों दे सकते हैं, और इन दोनों के लिए सेम रूल्स हैं, इसमें कुछ नहीं है। ओके, जो एलिजिबिलिटी है वो सेम है आपकी 17+ दोनों के लिए, एंड इस एग्जाम को पीसीबी या एम मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, या आपके पास मैथ भी हो एडिशनल में तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। अगर हम देखें इसका एग्जाम पैटर्न, तो इसका एग्जाम पैटर्न होता है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या आपका मैथ। ओके, सो ये 30 मार्क्स की आती है, ये 30 मार्क्स, ये भी 30 मार्क्स, एंड दोनों को मिला करके मतलब तीनों को मिला करके 90 मार्क्स का आपका टोटल एग्जाम होता है। आपका नेगेटिव मार्किंग होती है, एंड ये आपको ये एग्जाम देना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा एग्जाम है। अब हम देखते हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग, हाउ टू क्रैक दीज एग्जाम्स। बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के एग्जाम को हम कैसे क्रैक कर सकते हैं। सो इसको क्रैक करना बहुत ही सिंपल है, मतलब आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा पर आप कर सकते हैं। हमें इसके लिए एक तो प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए, प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए इसके लिए, एंड आपको कंटिन्यूस स्टडी करनी पड़ेगी। और आपको सिस्टमेटिक वे में पढ़ना होगा बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर करना होगा। साथ में जीके को भी आपको पढ़ना होगा, लेकिन जीके को इतना पढ़ने की नीड नहीं है क्योंकि उसका सिलेबस इतना होता है कि आप कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर आप लोगों को इसमें से जो भी एग्जाम अच्छा लगा हो, आप लोग इसे 2026 के लिए प्रिपरेशन करने के लिए हमारे बोर्ड्स टू नर्सिंग चैनल से जुड़ सकते हैं। एंड
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मोर वीडियोस के लिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। थैंक यू।